गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए व्याकरण की पुस्तक रीतिका पाठ 3 का पठन पाठन करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बुक में मैंने आपको एक हेडिंग डाल करके लिखा है शब्द। इसे जो है हेडिंग डालेंगे कॉपी में और डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखा है अंडरलाइन करके, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, इसे कॉपी में लिखेंगे। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 रूपों में किया जाता है: रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले मैं शब्द को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को, या दूसरे शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हम कर सकते हैं। आइए दूसरा हेडिंग डालते हैं हम, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ये पूरी लाइन लिखेंगे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगारूढ़ शब्द। हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। इसमें मैंने देखिए डबल इन्वर्टेड कामा करके अंडरलाइन किया हुआ है। भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, घर, रथ, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द, इसे भी मैंने हेडिंग डालेंगे कॉपी में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा से मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। आगे लिखेंगे, रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि इनका निर्माण जो है रूढ़ शब्दों के योग से होता है, अतः इनके जो हम खंड करेंगे, इनका विच्छेदन करेंगे, तो वो भी एक सार्थक शब्द ही बनेंगे। जैसे रसोई घर जो है, ये कॉपी में लिखेंगे। रसोई घर 2 रूढ़ शब्दों से बना है, रसोई प्लस घर। रसोई का भी एक अर्थ होता है, घर का भी अलग अर्थ होता है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का भी एक अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम तीसरा हेडिंग डालते हैं, योग रूढ़ शब्द। डबल इन्वर्टेड कामा में मैंने लिख करके आपको दिखाया है। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगारूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से इस बात को समझ लें, ये पूरा कॉपी में लिखेंगे और जैसे को लेफ्ट हैंड साइड में खींच लेंगे। इसको एक बार फिर से समझते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द जो है वो योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन ये जो अपने परंपरागत, इनका जो ओरिजिनल अर्थ होता है, उस अर्थ से ये हट करके कुछ विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया है, जल प्लस द, जलद। इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? बादल। 10 आनन, 10 माने 10, आनन माने मुख, 10 आनन वाला। तो यह अपने ओरिजिनल अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ के लिए ही 10 आनन प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम रावण कहते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कॉपी में लिखेंगे इसे पूरा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। हेडिंग डालेंगे तत्सम शब्द।
डबल इन्वर्टेड कामा से अंडरलाइन करके मैंने लिखा है, वो लिखने वाली कॉपी में है। जब संस्कृत शब्दों को उनके मूल रूप में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, गृह, घृत, हस्त, दुग्ध आदि तद्भव शब्द। ऐसे संस्कृत शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द अर्थात संस्कृत शब्द का उत्पन्न हुआ मानते हैं। उदाहरण आग, सूरज, चाँद, घर, घी, हाथ, दूध आदि। ठीक है, इसके बाद जो है एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को याद करना है। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे कॉपी में देशज शब्द। ब्रैकेट में मैंने करके दिखाया है आपको, वे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं और न संस्कृत शब्द से बिगड़कर बने हुए हैं, बल्कि इनकी उत्पत्ति विभिन्न भाषाओं के प्रादेशिक बोलियों से हुई है, इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लेफ्ट अलग लाइन से लिखेंगे, खिड़की, गाड़ी, पगड़ी, खुरपा, जूता इत्यादि। अगला हेडिंग मेरा बनता है देशज शब्द, विदेशी शब्द। मैंने ब्रैकेट में इसको लिख करके दिखाया है, इसे कॉपी में लिखना है। हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अलग लाइन से लिखेंगे, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि। एक बार इसको फिर से समझते हैं। तत्सम शब्द, यह संस्कृत का शुद्ध शब्द होता है जो कि ज्यों का त्यों भाषा में प्रयोग किया जाता है। यहीं पर तद्भव शब्द जो है वो ऐसा शब्द है जो संस्कृत के शब्दों को उनमें रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में जो बोलियां बोली जाती हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो शब्द जो है देशज शब्द यानी कि देसी शब्द कहलाते हैं। विदेशज को अभी मैंने बताया है। तत्पश्चात हम आते हैं, तीसरा हेडिंग कॉपी में डालते हैं, अर्थ के अनुसार शब्द के भेद। अर्थ के अनुसार शब्द के 4 भेद होते हैं, इसे कॉपी में लिखेंगे। एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। आइए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 2 प्रकार या 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसे कॉपी में लिखना है, जिसे मैंने डबल इन्वर्टेड कामा करके दिया है उसे कॉपी में लिखना है। हेडिंग डालेंगे विकारी शब्द। यहाँ मैंने ब्रैकेट में और अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार माने परिवर्तन, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में करके हम लिख देंगे, जैसे को अच्छा शब्द। अच्छा शब्द जो है यह विशेषण है, इसके अलग अलग रूप पर लिखे जाते हैं। अच्छी, अच्छे, अच्छों। पढ़ा ये क्रिया शब्द है, इसके पढ़े, पढ़ी, पढ़े, पढ़ो, पढ़ेगा, पढ़ेंगे वह सर्वनाम शब्द है। इसका रूप जो है उसे, उसका, उसकी, उसको, उसके। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे हम कॉपी में अविकारी शब्द। जिन शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। जैसे को नेक्स्ट लाइन से ले लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आओ दोहराएं, इसे केवल याद करना है। यह पीछे पढ़ाए गए पाठ्य में जो शब्दों का हमने जाना है, शब्दों के अर्थ को जाना है, डिफिनेशन जिनकी हमने जानी है, उन्हीं चीज़ों का एक संक्षिप्त रूप यहाँ पर दिया गया है। आओ कुछ करें, इसे बुक में ही करना है। ठीक है, ये एक्चुअली होमवर्क है, लेकिन मैंने इसको आपको करके दिखाया है। इसे आप जो है
स्वयं रफ पे करेंगे, टेस्ट करेंगे और इस कॉपी के आंसर से इसको मिला कर के चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर लगभग सभी वर्ग जो है बुक में ही करने वाला है। प्रश्न 6 जो है इसे स्वयं अपने अभ्यास के लिए करना है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो शब्द हैं, उनको हमने पीछे जो है आपको कॉपी में लिखने के लिए बोला है, अतः तो पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें, समझें, सुनें और लाभ उठाएं। थैंक यू।